राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है और इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसको जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा उस पर तथा उसके परिवारजनों पर सदैव बनी रहती है। व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि व्रत से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुन ली, अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन जो जातक विधिवत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी तरह का सुख सौभाग्य मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एकादशी से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर धर्म कर्म में बड़ी आस्था रखते थे और भगवान शिव के भक्त थे। किसी भी परिस्थिति में राजा भगवान शिव की पूजा को नहीं टालते थे। राजा कुबेर का एक हेममाली नाम का यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फल फूल लाया करता था। वो हर दिन पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल लाकर दिया करता था। हेममाली की विशालाक्षा नाम की एक अति सुंदर पत्नी थी जिसे वो बहुत प्रेम करता था। एक समय की बात है, जब हेममाली मानसरोवर से पूजा के लिए फूल लेकर आ रहा था, तब उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। तब उसने सोचा कि अभी पूजा में बहुत समय है, तब तक क्यों न मैं घर जाकर अपनी पत्नी को देखाऊं। ये सोचकर वो राजा को फूल देने की बजाय अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब हेममाली ने अपनी सुंदर पत्नी को देखा तो उसे खुद पर काबू न कर पाया और उसके साथ भोग विलास में लग गया। उधर पूजा का समय निकला जा रहा था और राजा कुबेर फूल न मिलने के कारण बड़े चिंतित थे। जब पूजा का समय समाप्त हो गया और हेममाली फूल लेकर नहीं पहुंचा तो राजा कुबेर ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को उसका पता लगाने का आदेश दिया। जब सैनिक वापस आकर हेममाली के भोग विलास में लिप्त होने की बात राजा को बताते हैं तो यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने सैनिकों को तुरंत ही हेममाली को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सैनिक हेममाली को उसके घर से पकड़कर राजा के सामने ले आए। वो कांपते हुए राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने हेममाली को देखते ही क्रोधित होकर कहा, हे नीच, तूने भोग विलास में लिप्त होकर भगवान शंकर का अनादर किया है। हे महापापी, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप के कारण हेममाली पृथ्वीलोक पर पहुंच गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। स्वर्ग लोक में रहने के कारण हेममाली को दुख सहन करने का कोई अनुभव नहीं था, किंतु पृथ्वी लोक पर उसे भूख, प्यास और कोढ़ जैसे भयानक रोग का सामना करना पड़ रहा था। उसे इन दुखों से मुक्त होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भटकते भटकते एक दिन हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ये आश्रम स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी के आश्रम के समान था, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। हेममाली आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तब महर्षि ऋषि ने उसे उसके दुख का कारण पूछा। तब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को अपने श्राप की सारी बात बता दी। इस
पर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे माली, तुमने मुझसे सत्य बोला और तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। यदि तुम इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे और भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप मुक्त होने का उपाय जानकर माली ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके निर्देश के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत का पालन किया। हे माली को इस व्रत के प्रभाव के कारण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और उसे राजा कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और स्वर्ग लोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अब जानिए आज के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के पावन दिन पर जातक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के साफ वस्त्र धारण कर ले। आपको बता दें, पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई करें। अब एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का साफ कपड़ा बिछा लें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर पूरे स्थान को स्वच्छ कर लें। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे विराजित करें। अब स्नान के भाव से एक पात्र में जल लेकर फूल की सहायता से भगवान गणेश और भगवान विष्णु को छिड़के। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन का तिलक करें और वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करें। और इसके बाद भगवान गणेश को नमस्कार करते हुए फूल अर्पित करें। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि भगवान गणेश का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अब भगवान विष्णु को भी रोली का तिलक करें और कुमकुम, हल्दी, अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को फूल, जनेऊ और माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में आप पंजीरी और मौसमी फलों का उपयोग कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। साथ ही एक लोटा जल से भरकर मंदिर में रखें। धूप दीप जलाने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया जाता है। इस प्रकार पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है और माता लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। फिर हाथ में फूल लेकर व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें, यानी एकादशी का उपवास खोलें। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी के पावन दिन पर आप कथा सुनकर ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। एकादशी के दिन आपको अन्न जल का दान जरूर करना चाहिए। गरीब लोगों को आटा, चप्पल आदि का दान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।